हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने टीचिंग परिवार टेट वाला पर। तो दोस्तों, आज से शुरू करने वाले हैं हम हिस्ट्री की क्लास। ये आपके सभी एग्जामों यानी कि जो आपका जीएस पोर्शन है उसको कवर करेगी, चाहे वो 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10 हो या 11 से 12 हो। और ये क्लास आपके बीपीएससी के एग्जाम को फोड़ने वाली है और यहाँ से आपका हिस्ट्री का एक भी प्रश्न बच के नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपके जीएस पोर्शन में पूछी जाती है हिस्ट्री का इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसमें हमें कितना पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है ये 1850 से लेकर 1947 तक। तो 1850 का हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें हम 1857 की क्रांति को, और अभी हम शुरुआत करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से, क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं और हम डेली के 100% किया करेंगे और ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हमारा पहला प्रश्न है, जो कि क्रम में आपको दिखेगा 429 नंबर से, क्योंकि मेरे पास दी ऑफिसर एकेडमी की बुक है और उसी से में मैं आपको सभी प्रश्नों को रिवाइज कराने वाला हूँ। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, बम्बई में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, डब्ल्यू सी बैनर्जी। किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 72। आपको अधिक से अधिक प्रश्न करने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। और किसे चुना था? तो वो थी एनी बेसेंट। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना, याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, भिक्षावृत्ति की राजनीति। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों से।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? इसका सही जवाब बता दें, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन के समय। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया और जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए और जिन्होंने गठन किया। इसका सही होता है ऑप्शन ए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसने की? तो इसका सही होता है ऑप्शन ए करजन ने। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के प्रति करजन की क्या नीति थी? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी इसका अस्तित्व समाप्त करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी मुंबई के अंदर। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बाल्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी 1885 में। सन 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इसका सही होता है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए अरविंद घोष। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी इनमें से किसी ने भी नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये एक गर्म दलीय नेता थे। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? इसका सही होता है ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था? तो इसका सही होता है ऑप्शन बी पटना में। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? इसका सही होता है ऑप्शन सी मैसूर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? इसका सही होता है ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में।
1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में किसने बनाया था? तो इसका सही होता है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 72 प्रतिनिधियों ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय का राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष को तुष्ट करने वाली प्रमुख रियायत के रूप में पारित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, कराची अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, 1931 ईस्वी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ला ने। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह 1925 में अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, RN मुधोलकर ने। सन 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसका सही होता है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? इसका सही होता है ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार दत्त ने। प्रश्न अगला कहता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, उदारवादी दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1930 के दिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? इसका सही होता है ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी को कोलकाता के अधिवेशन में। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो इसका सही होता है ऑप्शन सी, बम्बई में। 17 मई
1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार कर रहे व इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से तथा प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करे। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को के तौर पर मनाया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1930 को। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही होता है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज के लिए प्रतिबद्धता के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहां पर हुए थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी। वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? इसका सही होता है ऑप्शन ए, फैजनगर में, फैजपुर अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? इसका सही होता है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? इसका सही होता है ऑप्शन डी, 1930 में। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। इसका सही होता है ऑप्शन ए, M.R. जयकर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल हम करेंगे 500 से लेकर 600 तक और डेली हम 100 प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और आपके आगामी एग्जाम तक हम जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि PYQ फॉर्म में है यानी कि जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सबको रिवाइज कर लेंगे और अंतिम 10 दिन हम लगाएंगे 10 प्रैक्टिस सेट। तो क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।